हेलो भाई जी, राधे राधे। हम आपको आज बताते हैं। अभी हम थोड़ा लेट हुए, 11:40 हो गया, पर आपके लिए वीडियो बनानी ही थी और थोड़ा स्टडी भी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हुए। आज हम आपको बताते हैं आज कितना है। 6 तारीख है, 6 अगस्त, ठीक है ना। ये रहा, देखो यहाँ से, ये 6 अगस्त है। ये देखना एक बार, ये ठीक है ना, ये 6 अगस्त है। ये 6 अगस्त का पूरा चार्ट यहाँ से बनना चालू हुआ है, ये यहाँ से, और इतना इधर का पूरा ये 6 अगस्त का डेटा है, ये देखो, ठीक है ना। ध्यान से देखना। अब हम कैसे चार्ट रीडिंग कैसे सीखना है वो हम आपको बता रहे हैं। चार्ट रीडिंग में कैसे ध्यान देना है, कैसे नहीं, यही सबसे अच्छा है। चार्ट रीडिंग एंड प्राइस एक्शन, ये सबसे अच्छा है मार्केट के अंदर, जो अच्छा काम करता है, ठीक है ना। अब हम आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे ये लेबल लगाया था, कैसे नहीं लगाया था, मैंने कैसे पहले से वेरीफाइड किया था लेबल को कि हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये हो सकता है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये ऊपर भी मैंने आज ही का था पूरा, ये देखो, थोड़ा सा इतना करने का, सेट करने का, उसके बाद अब देखो, यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया था कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ ये यहाँ पे, ये कैंडल, ठीक है ना, ये वाला कैंडल। तो अब क्या है कि मार्केट यहाँ ओपन हो गया। ओपन होने के बाद क्या हुआ, अब मार्केट कल की अपनी क्लोजिंग पे ही ओपन हुआ, ठीक है ना। कल की जो क्लोजिंग थी 5 तारीख की, उसी पे ओपन हुआ। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे ही चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर नहीं निकला ये लेवल, अगर ये लेवल ऊपर निकलता तो यहाँ से बाएँ आती। बाएँ के बाद ये मैंने पिछला पिछला बाद में दिखाऊँगा, पिछला ये जो डाटा है, रिस्की डाउन एंट्री और सेफ डाउन एंट्री, तो यहाँ पिछला रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, पहले से। तो चार्ट पे हम कैसे देखते हैं वो बता रहे। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है रिस्की अपर एंट्री, ये क्यों लिखा है, इसका रीज़न बता रहे। ये क्यों लिखा, मैंने चार्ट पे क्या देखा कि चार्ट पे मैंने देखा कि ये सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने कल यहाँ पे टाइम काटा था बंद होने से पहले, 2 बजे 1:30 के आसपास से लेके और 3 बजे जब बंद होने जा रहा था, 3 बजे तक यहाँ पे इसने मार्केट ने इतना टाइम काटा था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने टाइम काटा तो यहाँ पे मार्केट को जो बायर हैं, जो मतलब पुट सेलर और कॉल सेलर ही तो चला रहे हैं इसको, मान लो सबसे ज़्यादा, और ऑप्शन बायर भी चलाते हैं पर फर्क कम आता है, पर पुट सेलर और कॉल सेलर ज़्यादा उनका असर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट के अंदर कि यहाँ पे पुट सेलर घुसने लगे कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा तो पुट का रेट घटेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे घुसने, अब यहाँ पे मार्केट ने टाइम काटा, मार्केट जिधर भी यहाँ से निकलेगा वो उधर अच्छा निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना निकल पाया मार्केट, उसके बाद ये रिटेस्ट करने आया, ऐसे ही जाता, पर ऐसे नहीं जा पाया, ठीक है ना। पर क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक। अब हमें आज देखना है, हमने कल का तो देख लिया मैंने, ठीक है ना, हमें आज देखना है। अब क्या हुआ कि अब हमने जैसे 6 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, 6 तारीख को मार्केट ओपन होने के बाद ये यहाँ पे ऐसे ओपन हुआ, अब यहाँ ये आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही मैंने यहाँ पे कहीं पे आ पाया था, यहाँ पे इस जगह पे, तो मैंने तभी ये एनालिसिस करके भेज दिया था वीडियो, ठीक है ना। अब क्योंकि ये एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, पहले से मैंने एनालिसिस यहाँ पे कर लिया था, ठीक है ना, कि मार्केट में ये हो सकता, तो मैंने एक ये लेवल लगा दिया, ये ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये लेवल मैंने एक लगा दिया, मैंने कहा ये सपोर्ट का काम करेगा, थोड़ा सा करना चाहिए सपोर्ट का काम, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बायर थे। तो यहाँ पे बायर इतने तो वो नहीं है कि मार्केट को गिर जाने दें इतने आसानी से, ठीक है ना। मार्केट को इतनी आसानी से तो नहीं गिरने देंगे ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग अपना अपना एंट्री बना के, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री बनाई गई, तो अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, अब समझते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट पे आया, ठीक, और इस सपोर्ट पे आके ऊपर भी गया, ठीक। इसमें समथिंग कॉल ऑप्शन में 20-30 पॉइंट, 20-25 पॉइंट का मूव भी किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट, अब लोगों ने क्या समझा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, हम भी समझे बैठे थे ना यहाँ से ऊपर जाएगा, और इसकी एंट्री थी वो तो एनालिसिस पहले ही कर लिया था मैंने, ठीक। केवल चार्ट को इतने को देख के कि पिछला चार्ट देख करके कैसे समझना है हमें मार्केट को, वो देखना है, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, अब हम बताते हैं आपको कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ आया, ऐसे थोड़ा किया, अब यहाँ पे लोग घुस गए एंट्री लेके कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट भी है, सभी लोग, भाई मैं भी तैयार हूँ, तो मैंने भी एंट्री बनाई, पर बस छोटे पॉइंट के लिए एंट्री बनाओगे तो अच्छा है, यहाँ से घुसे। और यहाँ से लोगों का क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करके सभी को, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा मान रहा था,
ये वाला ट्रैप रेजिस्टेंस भी बन चुका था, क्योंकि ये ऊपर हो गया था ना। अब ये ऊपर हो चुका, नीचे आ गया तो ये दोबारा ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, सीधी बात है। और नीचे आया और ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, सीधी बात है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मार्केट में ये ऐसे मार्केट में ऊपर गया, ठीक। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेलिंग, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए लगाते हैं, एक मान लो ऑप्शन सेल कर देते हैं हज़ारों करोड़ों में, तो वो क्या है, उसने क्या कहा, थोड़ा सा ग्रीन हुआ ऊपर जाने के लिए, उन्होंने क्या किया, यहीं से गिरा लो। अब यहाँ से इन्होंने क्यों गिराया, मार्केट यहाँ तक क्यों आया, और मैंने यहाँ पे सेफ एंट्री क्यों लिखा था, इसका रीज़न समझ में आया, नहीं आया होगा। यहाँ पे मैंने सेफ एंट्री इसलिए लिखा था कि मार्केट ऐसे गया और ऐसे आ रहा है, यानी कि मार्केट क्या करेगा कि जो यहाँ पे स्टॉप लॉस डले हुए हैं, कल जो उन्होंने पोजीशन बनाई है, यहाँ पे जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं उन लोगों को स्टॉप लॉस खाने आएगा मार्केट। क्यों आएगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो जानते हैं यहाँ पे लोग वक्त बैठे हुए हैं ऊपर के लिए, तो हम इतनी आसानी तो ऊपर जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो क्या करो, इनके स्टॉप लॉस पहले खा लो, ठीक है। जब इनके स्टॉप लॉस खाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा, सीधी बात है भैया। किसी का जा रहा किसी का आ रहा, ये तो चल रहा है एक्सचेंजिंग। तो क्या है फिर, जैसे बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो ऑपरेटर लोग जिन्हें बोलते हैं हम तुम, तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को नीचे ये स्टॉप लॉस पड़े थे, ठीक है। और मार्केट कहाँ आया ये, ठीक है ना। मैंने इतना नीचे क्यों खींच रखा था, मैंने इतना नीचे लाइन पहले से एनालिसिस कर रखी थी, यही कि मार्केट अगर आएगा तो मार्केट सीधा सीधा यहाँ से ये यहाँ तक कम से कम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस खा के उसके बाद बैक हो जाएगा, और वही हुआ, थोड़ा सा ऊपर से ही स्टॉप लॉस खा के सबके, और उसके बाद बैक चला गया, ये देखो, ठीक। अब बैक गया, अब बैक होने पर क्या हुआ, देखो मार्केट की चार्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा, टाइम देना पड़ेगा, पर समझ जाओगे। मैंने बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दिन से मेहनत की है, तब ये समझा हूँ, अब पूरे दिन का ही बता रहे। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर कि अब मार्केट जब यहाँ से यहाँ जाने लगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ट्रैप कैसे हुए, फिर ट्रैप किया मार्केट ने, जो समझ नहीं पा रहा, जैसे नई बिगनर आएगी, अब भागा मार्केट ऊपर को, तब उन्होंने क्या किया कि ये, अरे बार 18 साल इधर आ जा, देखो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना। अब इसने क्या किया कि इस कैंडल पे लोग घुसना चालू हो गए, इस कैंडल पे, कि यहाँ से मार्केट तो ऊपर जा रहा, अब अच्छा खासा ऊपर जाएगा। और आज पॉलिसी की न्यूज़ तो थी, आरबीआई पॉलिसी की न्यूज़ थी, तो अब यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा मार्केट, और यहाँ से जाना चाहिए ऊपर अच्छा खासा। पर इन लोगों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि ये रेजिस्टेंस भी तो बन चुका है पहले से, ठीक है ना। ये तो रेजिस्टेंस का भी तो काम करेगा मेरे लिए, क्यों करेगा कि यहाँ तक गया ना, तो अब क्या करेगा कि जो पुट सेलर हैं या पुट कॉल सेलर हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, वो दिमाग तुरंत लगाए कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे लोग घुस चुके हैं, ठीक है ना। और वास्तविकता में यहाँ से लेके और यहाँ तक के लोग काफ़ी घुस चुके थे, तो उन्हें क्या है कि उन्हें तो जस्ट उल्टा करना है। जैसे अभी जैन स्ट्रीट वाले 36,000 करोड़ का स्कैम करके निकल गए, वो ऐसे ही तो निकले। अब क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर गया तो यहाँ पर ट्रैप किया, ठीक है ना। और डेटा मैंने पहले ही बता दिया था, बीआरएस है, मैं तो देख लेता हूँ कि डेटा बीआरएस है, मुझे दिख जाता है कि डेटा मैंने बोला बीआरएस है तो बीआरएस ही था, ठीक है ना। अब क्या है, ये आया यहाँ से यहाँ, अब मार्केट यहाँ क्यों आया, यहाँ इसलिए आया कि ये सब लोग, जो इन लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाई है, ये एंट्री जो बनाई है इन लोगों ने यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है ना। अभी कोई निकला तो है, किसी ने यहाँ बनाई, किसी ने यहाँ बनाई, किसी ने यहाँ बनाई, सभी ने एंट्री बनाई। अब मार्केट ने क्या किया, ये इन लोगों के एसएल खाने के लिए, इस जगह पे इन लोगों के एसएल खाने के लिए नीचे आ गया, ठीक। अब इन लोगों के एसएल खाने के लिए नीचे आ गया, एसएल मिला उनको, और मेरा ये सेफ पर एंट्री लिखाई है, तो ये पहले बार हेड कर ही चुका था। अब इससे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेंगल लाइन खींचा था, यहाँ पे एक स्ट्रेंगल लाइन खींचा था, यहाँ पे ये वाला देखो किधर गया बाबा, ये रहा, ये मैंने खींचा था। मैंने कहा था कि अगर यहाँ से मार्केट ये ऐसा खींचा था, और मैंने कहा था अगर यहाँ से मार्केट, एक मिनट, यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो 500 और 480 के आसपास जाता, क्योंकि ये राउंड लेवल भी था और यहाँ सपोर्ट भी था पहले से, तो मार्केट फिर ऊपर जाता, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट गिरा नहीं है, क्योंकि लोगों ने सोचा अब यहाँ से गिरेगा। अब क्या हुआ, ये तोड़ दिया। अब जो बिगनर हैं, मान लो जिन्हें जानकारी नहीं है, तो कैसे ट्रैप करता है, चार्ट पे सब दिखता है साफ साफ,
अब यहाँ पे इसने तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ लोगों ने पुट के लिए एंट्री बना ली, यहाँ तक के लिए, यहाँ पे पुट के लिए एंट्री बना ली यहाँ तक के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने फिर उनको ट्रैप करना चालू किया। अब यहाँ मार्केट रुकना चालू हुआ। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ से ऊपर जाएगा, कुछ सोचेंगे नीचे जाएगा, पर यहाँ से श्योर था अगर ये यहाँ से नीचे निकल रहा तो यहाँ पे हम एंट्री फ्रेश बना सकते थे यहाँ तक के लिए, ठीक। और नीचे नहीं निकल रहा तो यहाँ से अगर ऊपर निकला तो इस लेवल से इसका स्टॉप लॉस, ठीक है ना। जो समझदार होंगे, जो ऑपरेटर हैं, वो यही करते हैं, इसका स्टॉप लॉस और सीधे ये पूरा बूम ऊपर की तरफ। क्यों धीरे धीरे गया ऊपर की तरफ? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस खाया, ठीक, और फिर स्टॉप लॉस इन लोगों का खाया यहाँ पे जाके। क्यों स्टॉप लॉस कैसे खाया कि यहाँ पे बाहर घुसे, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया आके, जो यहाँ से इतने में घुसे थे इतना स्टॉप लॉस, ठीक है ना। और जो यहाँ से सेलिंग के लिए घुसे थे उनका भी स्टॉप लॉस खाया, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के लिए घुसे लोग, ठीक है ना। चार्ट को ही पढ़ना है, केवल कुछ नहीं करना। और मैंने पूरा इतने के ऊपर पूरी एनालिसिस जो मैंने की थी, इतने केवल इतना चार्ट देख के, ये चार्ट देख के ये रेजिस्टेंस है मैंने देख लिया था, और ये ऊपर के रेजिस्टेंस थे जो मैंने खींच के रखे थे इधर, ये देखो खींचे सेम, ये ऊपर के रेजिस्टेंस थे, क्योंकि लेवल ही है रेजिस्टेंस का कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से गिरना चाहिए एक बार, ठीक है ना। चार्ट पे सब साफ साफ दिख रहा है, और ये लेवल खींच रखा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे क्यों बोला था 440 के आसपास, देखो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे पहले सपोर्ट भी था, और यहाँ अगर तोड़ता तो गिरता, देखना कहीं ना कहीं होगा, ये रहा 440, ठीक है ना, 25,540, ये देखो 540, ठीक। अब इधर आ जाओ, एक मिनट, ये देखो 540 है ना, 25,540 है पूरा, ये इधर का पूरा ये सपोर्ट था पहले से, तो वो साफ साफ दिख रहा था। जब फिर भी नहीं देख पाओ तो भाई अलग ही है, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो मार्केट में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर अगर ये तोड़ देता तो 580 480 के आसपास आने की यहाँ तक कगार थी, ठीक है ना, फिर एक एंट्री बन सकती थी, पर नहीं। पर यहाँ से मैंने कहा ये अगर तोड़ा तो यहाँ से नीचे जाएगा, नहीं तोड़ा तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्यों कि इसका स्टॉप लॉस यहाँ बस टेंशन फ्री, क्योंकि उनका एसएल खाने आया था। ऑपरेटर दिमाग लगाता है ना, अब ऑपरेटर यहाँ नीचे क्यों नहीं बैठा, ऑपरेटर जानता है कि ये वाला सपोर्ट है, देखना ये वाला सपोर्ट, ठीक है ना, ये सपोर्ट है। अब यहाँ अगर हम नीचे तोड़ रहे हैं तो अब लोग क्या कहेंगे कि टूट गए, सपोर्ट तोड़ दिया, अब घुस जाओ इसमें, तो और भी लोग घुसेंगे पुट लेने के लिए, सेलिंग एंट्री बनाएंगे। पर नहीं, उल्टा फंसाओ, यहाँ से ऊपर ले चलो अब, ठीक है ना। और सपोर्ट था, और बड़े बड़े ऑपरेटर उधर भी बैठे होंगे, क्योंकि जो ये कितने तारीख का चार्ट है, 4 या 5 का होगा, तो मान लो बड़े ऑपरेटर हैं, हाँ 4-5 तारीख का है तो बड़े ऑपरेटर, क्योंकि 7 तारीख को इधर देखो एक्सपायरी होती है, ठीक है ना, कल की एक्सपायरी है, तो आज 6 है, तो 4 तारीख को इन्होंने एंट्री बनाई होगी, यहाँ से ऊपर ले गई, तो वो थोड़ी ना चाहेंगे कि इतनी स्पीड से हम तुम्हें यहाँ से तोड़ने दें। तो ऑपरेटर ही होता है जिसके पास, देखो ऑपरेटर किसे बोलते हैं, जिसके पास हज़ारों करोड़ों रुपए से ऑप्शन सेलिंग करता है, हज़ारों करोड़ों रुपए से, ठीक है ना, 1,000 2,000 2,000 करोड़ से। तो क्या है, अब क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से ऊपर गया तो साफ है भैया ये रेजिस्टेंस बन गया। अब देखो अभी पहले ये सपोर्ट था, ठीक, अब यही रेजिस्टेंस बन गया, साफ है कि ये देखो पूरा साफ साफ दिख रहा कि अभी ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना, एक मिनट, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ये देखो पूरा साफ साफ दिख रहा है। तो वहीं से गिरा, अब पहले ये इसकी अपर एंट्री था, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में परिवर्तित हो गया, फिर नीचे आया, फिर ये सपोर्ट पे आया, और फिर सपोर्ट से फिर ऊपर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चार्ट को, इनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा हमें तुम्हें कि इनकी साइकोलॉजी है क्या, है ना। तो इनकी साइकोलॉजी है क्या, क्या सोच रहे हैं, मतलब जो बड़े ऑपरेटर ट्रेडर हैं जिनके पास पैसा है, हमारे तुम्हारे पास क्या 2,000 3,000 25,000 50,000 लाख, ये कुछ कोई पैसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, उनको समझना पड़ेगा, उन्हीं के साथ में चलना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, अच्छा होगा कि यहाँ पे सोच क्या रहे लोग, ठीक है ना। उन जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनको ये समझना है। जब डेली चार्ट पे ध्यान दोगे तब अपने आप धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगता है भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये मैंने ऊपर जो, हाँ अब ये भी बता दूं, मैंने ये जो ऊपर लगा के रखे थे लेवल, ये सेफ डाउन एंट्री, अब सेफ डाउन एंट्री क्यों लगा के रखा था अभी हम दिखाते हैं, यहीं कहीं पे था, ये देखो रहा सेफ डाउन एंट्री, ठीक है ना, इसलिए लगा के रखा था कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना, ये इसलिए मैंने सेफ डाउन एंट्री लगा रखा था,
आ जाओ। उसके बाद ये देखो 780 760 के आसपास लगा रखा था, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस का काम और एक ही रेजिस्टेंस का लेवल तो था ही पूरा पूरा ये वाला, इसलिए यहाँ पे सेफ डाउन एंट्री लगा रखा था। तो ऐसे कुछ नहीं समझना है कि यहाँ से ऊपर निकलता तो यहाँ आ जाता ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ से फिर गिरता, समझ गए ना। इसलिए देखो यहाँ से अगर जैसे मार्केट आता है यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ आता, यहाँ से पहले तो गिरता, नहीं गिर पाता तो यहाँ से ऊपर जाता, यहाँ तक हाईएस्ट, तो यहाँ से गिरता। वही क्षमता होती है, क्यों गिरता कि सीधी बात है, ऑपरेटर कहाँ दिमाग लगा रहा है कैसे। और फिर क्या बोलते हैं हम तो एक चीज़ और बताते हैं कि चार्ट पे बनने के बाद क्या चेंजमेंट हो रहा, ठीक है ना। फिर कुछ क्लियर चीज़ें होती हैं जो चेंजमेंट होता है, जैसे चार्ट बना, ठीक है ना, अब ये चार्ट बन रहा है, अब कब क्लियर होगा, जैसे 11 बजे तक चार्ट बन गया, 12 बजे तक बनेगा, उसके बाद भी तो कुछ दिखेगा ना चार्ट पे ही, ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन है सबसे एक नंबर, पूरे भारत के अंदर सबसे एक नंबर और सबसे अच्छा प्राइस एक्शन ही है। और चार्ट रीडिंग जो सीख गया वो हर एक चार्ट पे ट्रेड कर सकता है, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सब कोई किसी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सभी लोग सीख ही रहे हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम दो और सीखने पर ध्यान दो और आएगा। और समझ नहीं आ रहा तो मान लो किसी का वीडियो देखना या चार्ट रीडिंग कैसे करें वो सब कुछ देखो, धीरे धीरे सब आएगा यार। साथ मेहनत करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में कंपटीशन है, पर ये मेहनत तो करना पड़ेगा। सपने अगर ड्रीम है तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ये है। अब अगर आपको सही से समझ में आया हो तो बताना एक बार सही से कि हाँ मेरे चार्ट रीडिंग समझ में आया, नहीं आया है कोई चीज़ में कमी रही है तो बताना, तो हम फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना।